अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं जो फ़लस्तीन या फिर गाज़ा में जो हमारे भाई या फिर बहनें जो हमारे शहीद हो रहे हैं, वहाँ पे जो लोग मुश्किलात में हैं, उनके जो डेथ रेट है वो कहाँ तक पहुँच चुका है। तो जो अभी तक जो लोग शहीद हो चुके हैं गाज़ा में या फिर फ़लस्तीन की जो एरिया है वहाँ पे जो लोग फ़लस्तीन जो शहीद हो चुके हैं, उनका जो नंबर्स है वो सामने आए हैं। जो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। गूगल ये खुद बता रहा है, ये मैं अपने अपने खुद से नहीं बता रही हूँ। इसका जो नंबर्स है वो 9060 तक, यानी 9060 लोग अभी तक शहीद हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं इस जंग में। तो और इसके और भी 32,000 जो लोग हैं, 32,000 जो लोग हैं वो है क्या है, वाउंडेड है, यानी 32,000 लोग हैं वो ज़ख्मी हुए। तो हमें इस बात पे गौर तलब करना चाहिए, हमें उन लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए। इंशाल्लाह हम उन लोगों को अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें। और देखिए, वहाँ का जो हॉस्पिटल है, अल शिफा जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो फ्यूल था, वो जो अभी तक वो लोग हैं जो है वो फ्यूल की मदद से जो हॉस्पिटल के जनरेटर है उनको चार्ज कर रहे थे और हॉस्पिटल की जो लाइट अप कर रहे थे हॉस्पिटल को। और जो आईसीयू में या फिर एनआईसीयू में जो छोटे बच्चे हैं, न्यूबॉर्न चाइल्ड्स है, या फिर जिनके लोगों की कंडीशंस बहुत क्रिटिकल है, उन लोगों को उन्होंने आईसीयू और फिर एनआईसीयू में उन लोगों ने रखा गया था। लेकिन अब वहाँ की जो हालत अब इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि वहाँ पे जो उनके पास जो पेट्रोल या फिर डीजल जो भी जिस चीज़ से भी वो जनरेटर को चार्ज कर रहे थे या फिर जनरेटर चला रहे थे, वो भी उनके पास से ख़त्म हो चुका है। उनके पास से जो फ्यूल था उनके पास, वो भी सब ख़त्म हो चुका है। हालात इतने ख़राब है कि जो रिकॉर्ड से उसके मुताबिक अभी तक उस इलाके में 50,000 औरतें ऐसी है जो हमल से है, यानी प्रेग्नेंट है। और हर रोज़ 180 औरतें, 180 लेडीज़ जो है अपने बच्चे को क्या है डिलीवर कर रही है। और उसमें से अगर कोई बच्चा वक्त से पहले अगर कोई बच्चा अगर बॉर्न हो रहा है या फिर पैदा हो रहा है, तो उसकी हालात बहुत नाजुक है, क्रिटिकल कंडीशंस में है। और उसको एनआईसीयू में, चाइल्ड्स एनआईसीयू में, फिर किड्स एनआईसीयू में उसको वहाँ पे रखने पड़ रहा है और उसके इलाज करने पड़ रहा है। बट हालात अब इस कदर हो चुके हैं कि अलशिफा का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जो फ्यूल्स के मदद से वो जनरेटर चला रहे थे वो ख़त्म हो चुका है। तो अब वहाँ पे जो जनरेटर बंद हो चुका है और इसराइल ने उन लोगों के लाइट्स जो है कट ऑफ कर दिए लाइट्स को। तो फिर अब वहाँ पे जनरेटर्स किस तरीके से चलेंगे। और वहाँ पे जो न्यूबॉर्न्स या फिर बच्चे पैदा होंगे वक्त से पहले, उनको दवाई या फिर उनको ऑक्सीजन्स वगैरह कैसे मिलेंगे। या फिर उस जगह पे जो जंगें हो रही, एयर स्ट्राइक हो रहे हैं, वहाँ पे जो लोग ज़ख्मी हो रहे हैं बुरी तरीके से, जिनको एनआईसीयू की या फिर आईसीयू में रखने की ज़रूरत है, वो लोग वहाँ पे किस तरह से सर्वाइव करेंगे। हमें इस बारे में गौर करना चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए। देखिए, हम अपनी दुआओं में अपने भाइयों को, अपने बहनों को याद रखें। और हम क्या कर सकते हैं, कोशिश ही कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। अगर हम पहुँच सकते हैं तो बेशक वहाँ पे पहुँच के उन लोगों की मदद करने की प्लीज़ ज़रूर कोशिश कीजिए, क्योंकि हालात वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर 4 दिन भी अगर हमारे घर से अगर लाइट्स अगर कट ऑफ हो जाए, और अगर हमारे घर में छोटा सा अगर बच्चा है और वो बिना लाइट के, बिना फ़ैन की वजह से वो परेशान, किस कदर परेशान हो जाता है। और उसे देख के माँ रहने दो घर में, या फिर बाप रहने दो, या फिर कोई बड़ा रहने दो, हम बड़ों का जो दिल है उसको देख के तड़प उठता है कि हमें उससे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उस बच्चे से ज़्यादा उसकी तकलीफ़ देख के हमें भी तकलीफ़ होती है। तो सोचिए, वहाँ पे जो न्यूबॉर्न चाइल्ड्स जो पैदा हुए हैं, जो उन्हें एनआईसीयू की ज़रूरत है, उन्हें ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत है। बट वहाँ पे जो फ्यूल है जिसकी मदद से वो जनरेटर चला रहे थे, वहाँ पे जो फ्यूल था वो भी ख़त्म हो चुका है। वहाँ पे ना पानी है ना खाना है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशंस है। अल्लाह से बहुत ज़्यादा हमारे भाइयों के लिए, बहनों के लिए दुआई करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके जो इजरायली जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बाइकआउट करने की या फिर अपने यूज़ में ना लाने की कोशिश बहुत बहुत ज़्यादा तरीके से करें। बेशक वो आपका फेवरेट हो सकता है, आपको उसका यूज़ आप यूज़ टू हो चुके होंगे उस प्रोडक्ट्स के लिए, या फिर उसको आपको
उन प्रोडक्ट्स के व्यूज़ अच्छे लगते रहेंगे, या फिर वो प्रोडक्ट आपको पसंद आता रहेंगे, या फिर आपके काम का रहेगा। बट हमारे उन लोगों की वजह से आज देखिए हमारे भाइयों की और बहनों की हमारी क्या हालत है। तो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉयकॉट करने की कोशिश करें, उनको अपने इस्तेमाल में ना लाएं। और अपने जो, अगर आप भी व्हाट्सअप या फिर इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे अगर वीडियोस बनाते हैं, शेयर्स करते हैं, या फिर न्यूज़ चैनल्स है आपका कोई भी, और तो फिर आप भी प्लीज़ कोशिश कीजिए कि हमारे भाइयों बहनों के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए दुआ करें। अल्लाह उन्हें भी और हमें भी, अल्लाह इस सब से अल्लाह हमारी हिफाजत करे। और अल्लाह उनको जो उनके जो लोग शहीद हो चुके हैं, हमारे जो भाई या फिर बहन हमारे जो लोग शहीद हो चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता करे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।